में गैमेट फॉर्मेशन करता है, इधर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये दोनों फॉर्मेशन जब होता है उसी समय मियोटिक सेल डिवीजन होता है। क्यों ना हम लोग जानते हैं गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, तो जनरली जो माइटोटिक सेल डिवीजन का द्वारा जो होता है वो जनरली डिप्लॉयड होता है व्हिच मेंटेन द ग्रोथ ऑफ द, दैट इज सोमैटिक सेल। बॉडी सेल को सोमैटिक सेल बोला जाता है, वो डिप्लॉयड होता है। लेकिन जब गैमेट सेल बनता है तब मियोटिक सेल डिवीजन होता है। दैट सेक्स सेल कहाँ होता है ना, गोनाड सेल में, सेक्स सेल में होता है, जहां से गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है। इसमें टू डिवीजन होता है, एक द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप लोग लिखे हैं, बट प्रोफेज 1 इज वेरी मच लेंदी। उसमें 5 सब स्टेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, इतना सारा 5 सब स्टेजेस है। इसमें इंसिडेंट बहुत सारा होता है। इसमें पैकेटीन स्टेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम, they exchange their genetic segment which form the X type of configuration which is known as the chiasma। और chiasma formation होता है तो धीरे धीरे वो टर्मिनलाइजेशन होता है, टुवर्ड्स द एंड होता है, तो धीरे धीरे ये पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम दोनों अपना अपना जेनेटिक जो सेगमेंट होता है वो एक्सचेंज करता है। इसी कारण से ऑफस्प्रिंग्स में न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स पाया जाता है और इसको वेरिएशन भी बोला जाता है। अगर मियोटिक सेल डिवीजन नहीं होता तो वेरिएशन नहीं होता। क्यों ना, मियोटिक में क्या होता है, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम का ये एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये दिस आर द स्टेप्स। और धीरे धीरे पैकेटीन, डिप्लोटीन, जाइगोटीन ये सब स्टेज होता है। उसके बाद मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज, इसमें भी मेटाफेज स्टेज में भी क्रोमोसोम नंबर्स जो है अभी काम क्रोमोसोम कम्स इन द इक्वेटोरियल जोन और इजीली विजिबल होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज, माइटोटिक मेटाफेज मियोटिक मेटाफेज में डिफरेंस यही है, माइटोटिक मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन में ही क्रोमोसोम आता है और मियोटिक मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन द इक्वेटर, उसके साथ ये राइट एंगल दैट मींस स्पिंडल जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो मेटाफेज स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है all the chromosome comes in the equatorial zone and thickening and chromosome जो होता है वो मोटा होता है, thickened होता है and take the deep stain and easily can be visualized under the microscope। अच्छा, इसके बाद लिखो, आज जो जहां से लिखना शुरू करना है, इस साइटोकाइनेसिस, वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। cytokinesis, इसमें लिखो, cytokinesis generally follows the first nuclear division। cytokinesis follow the first nuclear division, इसके बाद लिखो, so two daughter cells are formed। नेक्स्ट लिखो म्यूसिस 2 में लिखना है, इट इज सिमिलर टू द माइटोसिस, it is similar to mitosis, and it is also an equational division, complete। कंप्लीट हो गया है? यस सर, कंप्लीट। इसके बाद लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज 2,
Metaphase 2, it consists of prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. इसमें भी 4 डिवीजन है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2. नेक्स्ट, प्रोफेज 2 का बारे में एक एक लाइन, दो लाइन लिखो. The chromatids of the each chromosome, प्रोफेज 2 का बारे में लिखो. The chromatids of each chromosome, the chromatids of each chromosome start condensing and become shorter, नेक्स्ट लिखो मेटाफेज 2. मेटाफेज 2 में लिखो स्पिंडल इज कंप्लीटली फॉर्म्ड, spindle is completely formed, next लिखो chromosome becomes arranged, chromosomes become arranged at the equator, chromosomes become arranged at the equator the condensation of chromosome is maximum. The condensation of chromosome is maximum. उसके बाद एनाफेज 2. एनाफेज 2 में लिखो the spindle fiber contract, the spindle fiber contract उसके बाद लिखो the centromere of each chromosome divides into 2 parts. The centromere of each chromosome के बाद क्या बोले सर? Divides into 2 parts. नेक्स्ट लिखो, उसी में लिखो क्रोमाटिड सेपरेट, and move to the opposite poles. Move to the opposite poles.
ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट टेलोफेज 2 का बारे में लिखो। टेलोफेज 2 लिखो, द क्रोमोसोम रीच द पोल्स, the chromosome reached the poles, they start, next लिखो, they start uncoiling, and become thin. Uncoiling and become thin. Next लिखो, nuclear membrane and nucleolus. Nuclear membrane and nucleolus start reappearing. Complete. Yes, sir. Yes, sir. Next देखो, cytokinesis. साइटोकाइनेसिस में लिखो, the nuclei are separated into two cells, by cytokinesis. Next लिखो, each daughter cells of meiosis 1, each daughter cell of meiosis 1 divides to form two daughter cells. That's why at the end of the meiosis, four haploid daughter cells are formed. Four haploid daughter cells are formed. ठीक है, कंप्लीट। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हमको समझाओ तो, जो 4 सेल्स कैसे बनता है इसमें मियोसिस सेल डिवीजन? माइटोसिस में तो 1 सेल से 2 सेल बन रहा है, इसमें 4 सेल कैसे बन जाएगा? सर बताएं। हाँ बताओ। सर एक्चुअली इसमें पहले तो एक पेरेंट सेल है, उसमें मियोसिस हुआ, मतलब उसका जो पहले पेरेंट सेल था तो उसमें मतलब डिप्लॉइड था, मतलब कि वो दोनों पेयर क्रोमोसोम था। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होने के बाद वो दो मतलब डॉटर सेल्स में, जो कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, 2 डॉटर सेल्स हैप्लॉइड सेल्स में चेंज हुआ, डिवाइड हुआ। डिवीजन में 2 बनता है, ठीक है? Yes, ठीक है। और जो दोनों हमारा डॉटर सेल्स है वो फर्दर माइटोसिस करता है,
तो उसके कारण सर जो एक हमारा एक डॉटर सेल वो फिर 2 डॉटर सेल में बदलेगा माइटोसिस करके, जो हमारे डॉटर सेल्स है। तो लेकिन इस कारण नाम है मियोसिस, सुनो, नाम है मियोसिस सेल डिवीजन, सेकंड मियोटिक सेल डिवीजन कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्टली वो माइटोसिस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में डिप्लॉयड सेल से एक डिप्लॉयड सेल से 2 हैप्लॉयड सेल बनता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। दैट्स व्हाई द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ द मियोसिस इज नोन एज द रिडक्शन डिवीजन। क्यों ना उसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, 2 सेल बनता है एक सेल से, बट क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है दोनों सेल में। सेकेंड मियोटिक डिवीजन में क्या होता है ना, 2 सेल से, एक सेल से 2 और एक सेल से 2, तो 4 बनेगा, लेकिन उसमें क्रोमोसोम नंबर और रिड्यूस नहीं होगा, वो सेमी रहेगा। दैट्स व्हाई द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। ओके, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन, उसमें 2 सेल 2 हैप्लॉइड सेल बनता है। एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जस्ट लाइक द माइटोटिक डिवीजन, उसमें 2 सेल से 4 सेल बनता है, दैट मीन्स व्हिच आर हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, तो लेकिन एक चीज मान लीजिए, ये तो गैमेट बनता है, गैमेटिक सेल में बनता है स्पर्म और एग, दैट मीन्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन, हैप्लॉइड सेल उसी समय होता है। ठीक है, लेकिन ये एक बैलेंसिंग फैक्टर है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कम इन कांटेक्ट, तो फ्यूजन होता है और जायगोट बनता है। जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों के, लेकिन हैप्लॉइड है, लेकिन जब जायगोट बन जाएगा फिर डिप्लॉयड हो जाएगा। पहले हैप्लॉइड मींस मान लीजिए ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होता है एक सेल में, डिप्लॉयड सेल में, बट जब गैमेट बनेगा उसमें 23 क्रोमोसोम रहेगा, तो 23 क्रोमोसोम मेल गैमेट में और 23 क्रोमोसोम फीमेल गैमेट में। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब 23 प्लस 23 अगेन वो हो जाएगा आपका 46, तो बैलेंस हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए एक सेल से दूसरा सेल बनता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, 2 एक सेल से 2 सेल बनता है अगर 46, तो फिर जायगोट बनने का टाइम फिर क्या हो, दोनों अगर फ्यूज हो जाता तो 92 क्रोमोसोम हो जाता है। दैट इज इनस्टेबल। हम लोग जानते हैं कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को स्टेबल फॉर्म में लाना है तो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होना जाए। क्रोमोसोम नंबर हमेशा वेरिएबल नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट ईच एंड एवरी सेल। ठीक है, अगर क्रोमोसोम नंबर का वेरिएशन होगा तो वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा ना, वो सर्वाइवबिलिटी नहीं हो पाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे हमारा डाउन सिंड्रोम नाम सुने हो? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है ना, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। एक क्रोमोसोम, जैसे मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है ना, ईच एंड एवरी क्रोमोसोम हैविंग पेयर्स, उसमें 21st क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा हो जाता है। दैट मीन्स 21st क्रोमोसोम का जो पेयर है उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम उस सेल में हो जाएगा, हमारा बॉडी में जिस पर्सन सफर कर रहा है उसमें हो जाता है 47। एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने के चलते उसमें सिंड्रोम आ जाता है, डाउन सिंड्रोम। मेंटल रिटार्डेशन होता है, द एबनॉर्मल हाइट होता है, उसका हाथ और पैर का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी एबनॉर्मल होता है, मेंटली रिटार्डेड होता है, इसका मतलब सर्वाइबिलिटी में दिक्कत होगा। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, बहुत सारा जो है जिसमें क्या होता है ना, किसी में कम हो 45, कम भी होना नहीं चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारा सेल में होना चाहिए, तभी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग ए कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर सेल। सो एक ज्यादा होगा कम होगा तो बहुत उसमें लिए प्रॉब्लम होता है। अगर प्रॉब्लम क्या, उसका सर्वाइबिलिटी का चांस भी कम होता है। ठीक है, अगर सर्वाइव करेगा भी तो वो दैट इज डिफॉर्म स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मियोटिक सेल डिवीजन। एक सेल से 2 होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, रिड्यूस टू हाफ क्रोमोसोम नंबर, और सेकंड मियोटिक डिवीजन में
2 सेल से 4 सेल होता है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम, दैट मींस 4 हैप्लॉइड सेल और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, फर्स्ट पॉइंट में लिखो it maintains the constant number of chromosome. It maintains the constant number of chromosome of a particular species. It maintains the constant number of chromosome of a particular species, generation after generation. Generation after generation. Generation after generation. Next. Hello. हेलो, आवाज तुम्हारा कट कट के आ रहा है, उसमें नेट प्रॉब्लम होगा, दोबारा बोलिए। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। Maintains the constant number of chromosome. It maintains the constant number of chromosome of a particular species. Of a particular species. Generation after generation. Generation after generation. थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, द क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट, द क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स results in variation, variation of genetic characters, in the offsprings. In the offsprings. In the offsprings. Next point लिखो, variation form से बोलिएगा प्लीज। हाँ, सेकंड फिर से बोल रहा हूं, द क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन वेरिएशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स in the offsprings. In the offsprings. Next लिखो, next point, variation form the key step. Variation form the key step, KEY, key,
Variation form the key step of evolution. Variation form the key step of evolution. Next लिखो, meiotic cell division maintain the sexual reproduction. सर मियोटिक के बाद क्या बोले? हाँ, क्या सर मियोटिक के बाद क्या बोले? meiotic cell division maintain the sexual reproduction. Sexual reproduction in the organisms. Sexual reproduction in the organisms. Complete. Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. मियोसिस का सिग्निफिकेंस है, एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. मियोसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अर्ली डिस्कस किए कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम. किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है, ईच एंड एवरी सेल हैविंग ए कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम. जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है सेल में, वो होना चाहिए. तब आप गैमेट फॉर्मेशन जो होता है उस समय रिड्यूस टू हाफ हो जाता है. 23 मेल गैमेट में होता है, 23 फीमेल गैमेट में होता है. लेकिन जब फ्यूजन होता है, जायगोट बनता है, फिर दोनों जाके फिर 46 हो जाता है. जायगोट जब बनता है 46 क्रोमोसोम फिर से हो जाता है. तो दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट मेंटेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनटिल और अनलेस ये रिडक्शन डिवीजन नहीं होता और मियोटिक डिवीजन नहीं होता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता. क्यों ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है. दैट मीन्स बाय मीन्स ऑफ द मियोटिक डिवीजन द हैप्लॉइड सेल बनता है. गैमेट और हैप्लॉइड सेल चाहे एग हो चाहे स्पर्म हो. एग और स्पर्म दीज आर द यूनिट ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट. और एग और स्पर्म जब फ्यूज हो जाता है, दोनों फिर मिल जाता है, तब 23 + 23 46 क्रोमोसोम फिर स्टेबल हो जाता है. ठीक है? तो इट मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज. ठीक है? और मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द स्पीसीज. उसके बाद क्रॉसिंग ओवर जो होता है, इसमें जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम का जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें जेनेटिकल एक्सचेंज होता है. वो जेनेटिकल एक्सचेंज में क्या होता है ना, दोनों का जीन जो है, पैटर्नल क्रोमोसोम का जीन और मैटरनल क्रोमोसोम का जीन दोनों इंटरमिंगल्ड होता है. इसी कारण से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होता है, जब बच्चा प्रोड्यूस्ड होता है, उसमें न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, पैटर्नल और मैटरनल का दोनों मिक्स अप कैरेक्टरिस्टिक्स आता है. दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन. तो वेरिएशन होता है, तो इसी कारण से इसको की स्टेप ऑफ इवोल्यूशन बोला जाता है. जितना वेरिएशन होगा उतना इवोल्यूशन होगा. ठीक है? उतना इवोल्यूशन का स्टेप इजी हो जाएगा. डार्विन का थ्योरी हम लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े पता नहीं, आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो कि नहीं? डार्विन का पढ़े है ना? तो डार्विन में जो 5 जो उनका प्रोपोजिशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ओवर पॉपुलेशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, देन वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, देन ओरिजिन, नेचुरल सिलेक्शन, देन वेरिएशन एंड लास्ट में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. तो ये उनका प्रोपोजिशन में वेरिएशन एक पर्टिकुलर पार्ट है. वेरिएशन होगा तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज. ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज मींस दैट बहुत दिनों के बाद अगर ज्यादा वेरिएशन होगा किसी ऑर्गेनिज्म में,
न्यू स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है, स्पीसीज का नाम ही चेंज हो जाएगा। द वंस अपॉन ए टाइम व्हेन ह्यूमन बीइंग्स वर नोमैडिक, हम लोग नोमैडिक थे, जंगल में रहा करते थे, और उसमें हम लोगों का बॉडी भी उतना इरेक्ट नहीं होता था। धीरे धीरे हम लोग का बॉडी इरेक्ट हुआ है और हम लोग का धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन उस समय का ह्यूमन बींग्स का नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, निएंडरथालमैन, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, क्रो-मैग्नन मैन, उसके बाद ह्यूमन होमो सेपियंस, सेपियंस, लास्ट में हम लोग का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस हुआ है। लेकिन ह्यूमन बींग्स ही है, लेकिन ये वेरिएशन होते 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 जो इवोल्यूशनरी स्टेप आगे बढ़ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आता है, तो न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट हो रहा है, तो नाम साइंटिफिक नेम उसमें चेंज हो जाए। आज साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस ह्यूमन बींग्स का, लेकिन अगले 20,000 साल बाद में होमो सेपियंस का जगह दूसरा नाम भी हो सकता है। इतना सारा चेंजेस हो जाएगा ह्यूमन बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फिर दूसरा, तब तक हम लोग कौन कहाँ रहेंगे कोई ठीक है। हाँ, 20,000 साल बाद में इतना चेंजेस होगा ह्यूमन बींग्स का बॉडी, ये तो साइंटिस्ट इमेजिन, मैं तो आपका क्लास में डिस्कस किए थे, साइंटिस्ट दे आर इमेजिन कर रहा है जो उसमें ह्यूमन बींग्स का नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा उसमें माथा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हेड का साइज बड़ा हो जाएगा, हैंड का साइज बड़ा हो जाएगा, लेग का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, और देखने में कैसा लगेगा उस समय देखिएगा ह्यूमन बींग्स का नाम ही साइंटिफिक नेम फिर बदल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन, एंड वेरिएशन जितना होगा दिस इज द की स्टेप ऑफ द इवोल्यूशन, उतना ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। जितना इवोल्यूशन होगा एक ऑर्गेनिज्म का उतना वो फ्रेश होते रहेगा, दैट मीन्स एक्टिव होते रहेगा धीरे धीरे, ओके। तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएशन। तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू द माइटोसिस, ठीक है। तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस आप लोग स्टडी करोगे। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। कल इसका बारे में जो डायग्रामेटिक वो मैं बोर्ड पर बनाऊंगा, और कल के बाद वो चैप्टर को टोटल फिनिश। लेकिन आज इससे कुछ क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चाहता हूं, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। टाइम है क्या? देखो 4 मिनट, 4 मिनट है सर। 4 मिनट है हो सर, 3 जाएगा मिनट। सर, हो जाएगा सर। ठीक है। तो एक दिन ये जो कल के बाद जो रिवीजन होगा चैप्टर वाइज, उसी समय चैप्टर से मेन क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता है? हेलो, नो सर। नो हाँ, सर। देखोगे 35 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 35 मार्क्स में 5 नंबर एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। तो 20 नंबर उसमें हो जाएगा, और 5 नंबर एमसीक्यू से, और 2 क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो मतलब 5 नंबर एमसीक्यू, 20 नंबर हो जाएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स 2 मार्क्स ईच, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स टोटल 35 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन पर ज्यादा ट्रेस किया जा रहा है, ठीक है। उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है। मैं जब डिस्कस करूंगा तो उस समय मैं बता दूंगा। 1 सप्ताह हमको टाइम मिल रहा है, 1 सप्ताह मीन्स कल अगर हम बोर्ड वर्क में डायग्राम बनाए तो मंडे ऑनवर्ड तो 7 दिन 6 दिन टाइम मिल रहा है। उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसके बारे में डिस्कस भी कर देंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। लेकिन आप लोगों को फटाफट लिखना है, लिखने में आप लोग बड़ी टाइम लगाते हैं, ठीक है, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत होता है। और मैं जब पढ़ाता हूँ उस समय मैं बोलता इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, उस समय भी मैं बोलता जो इसको मेरा बात को याद रखता है वो जरूर नोट करके कहीं रखा है, इम्पोर्टेंट करके रखा होगा। ईच एंड एवरी ईयर वो स्टूडेंट्स करता है। और ये भी मैं, दैट मीन्स इस बार तो अपना स्कूल का ही क्वेश्चन होगा, हमेशा डीएवी का स्कूल का क्वेश्चन नहीं आता है, ये एक सेंट्रलाइज्ड होता है, हम लोग भी नहीं जानते कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन इस बार तो दूसरा
ऑनलाइन मीन्स स्कूल से ही क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो जनरली आपका स्टूडेंट्स को ये चीज डीएवी में ये प्रोसेस जो ट्रेडिशन जो है वो क्वेश्चन किसी टीचर को मालूम नहीं रहता है, क्यों ना क्वेश्चन बहुत सारा स्कूल से फ्रेमिंग होके आता है, बाद में मॉडरेशन होता है और वो सेंट्रलाइज क्वेश्चन आता है, ठीक है। और फाइनल एग्जामिनेशन दिल्ली सीएमसी, दिल्ली डीएवी सीएमसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से नहीं होता ऐसे, ठीक। तो इसीलिए क्या है ना, ईच एंड एवरी टॉपिक्स और चैप्टर को ठीक से पढ़ना है। और डिलीटेड जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, पार्शियल डिलीटेड जो चैप्टर है उससे भी मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन नहीं आने का, लेकिन बाई चांस एक आध नंबर कहीं आ जाए तो ये नहीं है, बट बाई चांस है नहीं आने का जो पार्शियल डिलीटेड चैप्टर है, ठीक है। बट जो टोटल डिलीटेड एक चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। बट बाकी जो पार्शियल डिलीशन है उसमें मैं 100% है जो नहीं आने का है, बट कहीं मान लीजिए टॉपिक्स एक आ जाता है तो कोई बात नहीं, मैं तो सब चीज पढ़ा दिया हूँ। बट जो टोटल डिलीटेड चैप्टर है वो चैप्टर से नहीं आएगा, ठीक है। पार्शियल डिलीटेड भी नहीं आएगा, पार्शियल डिलीटेड जो है उससे भी नहीं आने का चांस है, ठीक है। और कल आप लोगों को ये डायग्राम बोर्ड वर्क में जो माइटोसिस मियोसिस का जो डायग्राम है और जैसे काइज़माटा कैसे होता है, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है और ये सब का डायग्राम, और मेटाफेज स्टेज का सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, प्रोफेज का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सब जो है मेन जो कुछ डायग्राम उसमें बनाया जाएगा। और Excuse me, sir. हाँ ठीक है।